press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हमारे स्मार्टफोन्स में आजकल ज्यादातर ARM के प्रोसेसर्स होते हैं, मतलब ARM आर्किटेक्चर पे बने हुए प्रोसेसर्स होते हैं। लेकिन आखिरकार ये ARM आर्किटेक्चर होता क्या है? तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में समझते हैं कि ARM आर्किटेक्चर क्या होता है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज को और भी बेहतर तरीके से तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ARM आर्किटेक्चर के बारे में। वैसे तो हमने कई बार सुना होगा कि ARM आर्किटेक्चर बोल के कुछ होता है जो कि हमारे स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर में होता है, मतलब यूज किया जाता है उस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमारे स्मार्टफोन्स के CPUs को। साथ ही आजकल टैबलेट्स और फिर नेटबुक्स हर किसी में आजकल क्वालकॉम के प्रोसेसर्स आ रहे हैं और ऐसे में ARM आर्किटेक्चर हमारे हर तरफ आ ही गया है। तो दोस्तों ARM आर्किटेक्चर आखिर है क्या? वेल, अगर हम लोग बात करते हैं इंटेल और AMD और अलग अलग प्रोसेसर कंपनीज की जो कि कंप्यूटिंग में यूज होती हैं, बेसिकली हमारे CPUs में जो कि हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनमें, तो अगर हम लोग बात करते हैं इनकी तो ये यूज करते हैं x86 या x64 आर्किटेक्चर जो कि होता है काफी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के ऊपर बेस किया हुआ एक आर्किटेक्चर होता है x86 जो आर्किटेक्चर है। और बेसिकली वो जो यूज करते हैं उसको कहते हैं CISC, मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसके जो कोर्स होते हैं, जो नॉर्मल हमारे प्रोसेसर्स, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें जो कोर्स होते हैं उनमें काफी कॉम्प्लेक्स तरीके के डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है और उनके जो आर्किटेक्चर होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी वजह से पावर कंज्यूमिंग ज्यादा होते हैं लेकिन पावरफुल भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं ARM बेस्ड CPUs की या फिर ARM आर्किटेक्चर बेस्ड SoC जो मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए प्रोसेसर्स यूज होते हैं उनकी, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपने ये तो देखा ही होगा कि ये जो CPUs होते हैं ये काफी पावरफुल होते हैं और साथ ही इनमें ज्यादा कोर्स भी होते हैं और साइज में भी बहुत छोटे होते हैं और पावर कंजम्पशन भी कम होता है। मतलब भैया बल्ले बल्ले, मतलब अगर आप यूज कर रहे हैं ARM बेस्ड CPU अपने स्मार्टफोन में तो आपने देखा होगा परफॉर्मेंस आपका स्मार्टफोन अच्छा ही दे देता है, साथ ही पावर कंजम्पशन कम होता है। इसी वजह से एक बैटरी पे 3000 mAh की अगर आपकी बैटरी हो तो 1.5 दिन तो चल ही जाता है आपका डिवाइस। लेकिन कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, अगर आप लैपटॉप की ही बात करो तो 200 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो कर ही लेता है नॉर्मल यूसेज में। तो ये चीज जो है ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है अगर हम लोग बात करते हैं ARM बेस्ड आर्किटेक्चर वाले फोन्स की और नॉर्मल हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। तो जो ARM पे बेस्ड CPUs होते हैं, या तो आप किरीन कह लो, या तो मीडियाटेक कह लो, या तो क्वालकॉम कह लो, या तो एप्पल का कह लो, या फिर एक्सिनोस कह लो, कोई भी आप अगर मोबाइल CPU की बात करते हो ARM पे बेस्ड हुआ तो वो काम करता है RISC के ऊपर, मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, जो CPU की कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपको मैंने पहले बताया इंटेल और AMD में, तो उसी चीज को घटा दिया जाता है। मतलब आपका प्रोसेसर जो है, जो आपका ARM बेस्ड प्रोसेसर है वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसमें सिंपल कंप्यूटिंग करने का बहुत ज्यादा पावर होता है। जो कोर्स है उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल डे टू डे कंप्यूटिंग को इजीली परफॉर्म कर पाए। और ऐसे में हमारे स्मार्टफोन्स में हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग नहीं करते, या तो आप 3D मॉडलिंग कह लो या फिर वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग कह लो, मतलब इतने हाई लेवल पे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी अपने स्मार्टफोन में पुश नहीं करते। मतलब हमारा जो स्मार्टफोन है वो नॉर्मल जो लॉजिक है, जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है उससे भी बेहतर चल जाएगा, लेकिन हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हमको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग है वो इजीली हो पाए। तो बेसिकली ARM जो है वो काम करता है RISC पे, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और वो हैंडल कर सकता है
सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट्स को। और ऐसे में हमारे सीपीयू के जो कोर्स होते हैं, जो ARM बेस्ड सीपीयू के कोर्स होते हैं, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है और ऐसे में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोर्स भी ऐड कर पाते हैं। फिर हमारा मल्टी कोर सीपीयू बन जाता है बहुत ही आसानी से। साथ ही हम लोग मल्टीमीडिया, फिर नेटवर्क, फिर ये वो मॉडेम वगैरह वगैरह एक ही प्रोसेसर में ऐड कर सकते हैं और फिर उसका नाम पड़ जाता है SoC, मतलब सिस्टम ऑन चिप। एक पूरा सिस्टम ही हम लोग एक चिप पे डिजाइन कर पाते हैं इस ARM बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस है उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मेन फ्रेम प्रोसेसर से इनको भी रिप्लेस कर देगा। मेन फ्रेम जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें कोर्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के इंस्ट्रक्शंस को वो हैंडल कर सकते हैं, जो कि ARM बेस्ड सीपीयूज अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते। और अभी जो ARM बेस्ड सीपीयूज हैं वो सर्वर में भी आ रहे हैं, क्योंकि सर्वर्स को भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग नहीं चाहिए, उनको बस डेटा को फैच करके डिस्प्ले करना होता है। तो जितना सिंपल कोर होगा उतना कम पावर कंजम्पशन होगा, उतना ज्यादा चलेगी सर्वर की बैटरी। अगर आप बैकअप पे चला रहे हो सर्वर तो बेसिकली पावर कंजम्पशन भी कम जाएगा, हीटिंग भी कम जाएगा, बहुत कुछ इससे फायदा होगा। तो इसी वजह से स्मार्टफोन्स का ये कंसेप्ट यूज किया जा रहा है सर्वर पे, ताकि कोर्स सिंपल हो। सिंपल काम के लिए चाहिए मुझे सीपीयू की डेटाबेस से फैच करना है भैया डेटा, उसको शो करना है यूजर को। अगर आप वेब होस्टिंग सर्वर की बात करते हो तो इसके लिए सफिशिएंट है ARM बेस्ड सीपीयू। लेकिन इसका मतलब फिर से मैं कह रहा हूं ये नहीं कि मेन फ्रेम सीपीयूज को रिप्लेस कर पाएगा ARM बेस्ड सीपीयू इतनी जल्दी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जहां पे आएगी वहीं पे नॉर्मल x86, x64, इंटेल या AMD के सीपीयूज को यूज करना ही होगा, चाहे जितना भी वो पावर कंज्यूम क्यों ना करे। लेकिन अगर सिंपल काम के लिए आपको यूज करना है अपना सीपीयू तो फिर आप ARM बेस्ड आर्किटेक्चर के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आप समझ ही गए होंगे कि क्या है ARM बेस्ड सीपीयू और क्यों इस्तेमाल होता है इतना ज्यादा मार्केट में। मतलब स्मार्टफोन्स में तो हर किसी में ARM बेस्ड ही होता है, तो क्यों इतना ज्यादा स्मार्टफोन्स में घुस गया है ARM। तो दोस्तों अगर समझ गए हो इस चीज को तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो भैया सब्सक्राइब तो कर ही लो, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर ही देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भैया देर किस बात की कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब बटन प्रेस करो। आपको आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आज का वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा। आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, सी यू।